Assalamualaikum students, I am Dr. Nimia and I am teaching you about the pharmacognosy. Okay, in our lectures we are discussing about the classification of crude drugs. We have discussed about the three methods for the classification of crude drugs. We have discussed about the alphabetical methods. We have also discussed about the morphological methods. We have also discussed about the taxonomical method. Now we have the fourth one method, okay, which is the pharmacological method. Okay, in pharmacological method drugs are classified according to their therapeutic effects. ठीक है, pharmacological method में आप क्या करते हो, ड्रग की क्लासिफिकेशन करते हो, किसके अकॉर्डिंग करते हो, अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट. अब देखो फार्माकोलॉजिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल नेम इंडिकेट्स कि आप जो ड्रग है फार्माकोलॉजिकल में क्या करोगे कि ड्रग जिसका कोई स्पेसिफिक एक्शन होगा उसको देख रहे हो. ठीक है, ड्रग को आप क्लासिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट. थेराप्यूटिक इफेक्ट का ये मतलब होगा कि वो ड्रग किस चीज को ट्रीट कर रहा है. ठीक है, जैसे एक डिजीज होती है, अब आपको उसका ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो अब उसका जो ट्रीटमेंट है ना वो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है. ठीक है, अब इसमें आप ड्रग्स को क्लासिफाई करोगे अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कौन सी ड्रग का क्या इफेक्ट है. ठीक है, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे फार्माकोलॉजिकल क्लास ड्रग की क्या और ड्रग्स कौन से हैं. ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल क्लास में आ जाता है परगेटिव. ठीक है, परगेटिव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि परगेटिव वो वाली चीजें होती हैं जो आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती है. मैंने आपको बताया था लेग्जेटिव, परगेटिव और कैथार्टिक, ये तीनों टर्म्स आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करते हो. ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल क्लास है आपके पास परगेटिव. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करना है आपने, तो कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो उन कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करेंगे. ठीक है, एलो, सेना और कैस्टर. ठीक है, ये तीनों के तीनों ड्रग्स आपको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, मतलब ये तीनों ड्रग्स परगेटिव है, इसलिए इनको आपने एक क्लास में रख दिया. ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल क्लास जो परगेटिव है उसमें कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, उसमें एलो आ रहा है, उसमें सेना आ रहा है और कैस्टरोल आ रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल क्लास है एंटी कैंसर. ठीक है, कैंसर के अगेंस्ट, मतलब कैंसर को कौन ट्रीट कर रहा है, और कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए आप किसको यूज कर रहे हो, सिनामन बाग को. ठीक है, सिनामन का मैंने आपको बताया हुआ, दालचीनी जो होती है उसको सिनामन बाग कहते हो, और ये आप बाग से एक्सट्रैक्ट करते हो. ठीक है, तो एंटी कैंसर फार्माकोलॉजिकल क्लास है, और कौन सी ड्रग्स इसको ट्रीट कर रहे हैं, सिनामन बाग इसको ट्रीट कर रही है. ठीक है, देन आपके पास एक क्लास आ जाती है एंटीस्पाज्मोडिक. ठीक है, इसको कौन से ड्रग्स ट्रीट कर रहे हैं, इसको बेलाडोना ट्रीट कर रहा है और हायोसैमस ट्रीट कर रहा है. देन आते हैं एक्सपेक्टोरेंट फार्माकोलॉजिकल क्लास, उसको कौन से ड्रग्स ट्रीट कर रहे हैं, उसको ग्लाइकराइजर ट्रीट कर रहा है और टोलुबाजम ट्रीट कर रहे हैं. देन आते हैं आपके पास कार्डियोटोनिक. ठीक है, कार्डिक से आपने याद रखना है, कार्डिक का मतलब तो आपको पता है ना, कार्डिक का वर्ड यहाँ पे भी आएगा, वो हार्ट से रिलेटेड होगा. तो कार्डियोटोनिक वो वाली क्लास होगी जिसमें आप अपने हार्ट की टोन को ट्रीट कर रहे होगे, मतलब हार्ट जो नॉर्मल पंप कर रहा होगा. ठीक है, तो हार्ट की डिजीज वगैरह को ट्रीट करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज करते हो आप, डिजिटेलिस यूज करते हो और स्ट्रोफेंथिस यूज करते हो. ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मेथड में आप ड्रग को क्लासिफाई करते हो अकॉर्डिंग टू द थेराप्यूटिक इफेक्ट. ठीक है, मतलब वो किस चीज को ट्रीट कर रहा है. तो फार्माकोलॉजिकल क्लास का आपने याद रखना, ये याद रखना कि उनको कौन से ड्रग्स ट्रीट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेथड भी कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज द केमिकल मेथड. ठीक है, अब केमिकल मेथड में क्या है, केमिकल मेथड, इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है, अब एक ड्रग है उसके अंदर काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब जो एक ड्रग है वो डिफरेंट केमिकल्स का मिक्सचर होता है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है. ठीक है, अब आपने ड्रग को क्लासिफाई करना है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ना उनकी बेसिस में. इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, जैसे आपके पास केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में तो आपको पता है ना, मोनोसेक्राइड्स आते हैं, ओलिगोसेक्राइड्स आते हैं, डाइसेक्राइड्स आते हैं, पॉलीसेक्राइड्स आते हैं. अब कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, तो वो ड्रग्स कौन से, एगर, अकेशिया, ट्रेगाकांथ और स्टार्च. इन चारों ड्रग्स के अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको आपने एक क्लास में रख दिया. ठीक है, देन आते हैं ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड्स कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एलोवेरा जो होती है उसमें ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, सेना में ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोराइजर में भी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और डिजिटेलिस में भी ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, वोलेटाइल ऑयल्स. वोलेटाइल ऑयल्स कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं, सिनामन में प्रेजेंट होते हैं, फेनल, सौंफ में प्रेजेंट होते हैं, क्लोव मतलब लौंग में प्रेजेंट होते हैं और कैरावे मतलब जीरे में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वोलेटाइल ऑयल्स इन ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है अल्कलॉइड्स. अल्कलॉइड्स कौन से ड्रग्स में प्रेजेंट है, अल्कलॉइड्स आपके पास बेलाडोना में प्रेजेंट है, हेरोसैमस में प्रेजेंट है. ठीक है, रेजिन्स, रेजिन्स किस में प्रेजेंट है, जिंजर में प्रेजेंट है रेजिन, एसाफोटिडा में प्रेजेंट है और बेंजोइन में प्रेजेंट है. देन आ जाता है टेनिन्स. टेनिन्स किस में प्रेजेंट है, टेनिन्स आपके पास ब्लैक कैटिचू में प्रेजेंट है
और प्रोटीन्स किसमें प्रेजेंट है? प्रोटीन्स आपके पास जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें प्रेजेंट है, लाइक पापेन में प्रेजेंट है, ब्रोमलेन में प्रेजेंट है और जेलेटिन में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केमिकल मेथड भी कंप्लीट हुआ, मतलब जिसमें आप ड्रग्स क्लासिफाई करिए अकॉर्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। आपको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ड्रग्स है जिनमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड हुआ। जो सेकंड चैप्टर था आपके पास क्रूड ड्रग्स और क्लासिफिकेशन का, ठीक है। जिसमें बेसिकली आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स का आना चाहिए, क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी एंड हुआ। और ये मैंने आपको एक चीज बतानी थी कि आपकी बुक में ना अक्सर उन्होंने लिखा हुआ है, ये दो बुक्स की नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, आपके पास जो बुक्स हैं वो तो बुक्स हैं, लेकिन कुछ ऑफिशियल बुक्स होती है, ऑथेंटिक बुक्स होती है, काफी मोटी जो बुक्स होती है ना, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहती है। तो वो जो दो ऑफिशियल बुक्स है ना फार्माकोग्नोसी की, वो है फार्माकोग्नोसी बाय ट्रीज एंड अवांस, एक बुक ये है, और एक बुक है फार्माकोग्नोसी बाय टाइलर, ठीक है। ये जो बुक्स है ना, ये हायर स्टडीज के लिए आप यूज करते हो, लाइक आपका तो बी कैटेगरी है 2 इयर्स की, जो 5 इयर्स की होती है, देन एमफिल वगैरह होता है, रिसर्च वगैरह, उन रिसर्च वगैरह में आप फार्माकोग्नोसी की इन बुक्स को स्टडी करते हो, ओके। तो यू मस्ट नो कि फार्माकोग्नोसी कौन सी बुक्स हैं। फार्माकोग्नोसी बाय ट्रीजन अवांस, फार्माकोग्नोसी बाय टाइलर, ओके। होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।